स्वागत है आपका हमारे चैनल फिरोज अली खान कोचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज क्लास में हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 किस हिसाब से होता है, किस तरह से सिद्ध होता है, जिसके बारे में आपको हम सिखाएंगे। कोशिश कीजिए कि वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखें। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन को अपना अराइज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक अवतल दर्पण दिखाया गया है और अवतल दर्पण में आपके सामने यह वाला ध्रुव यानी पी ध्रुव, यह फोकस और सी क्या, वक्रता केंद्र है। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण लेते हैं। प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर लेते हैं। अब जानते हैं मुख अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जाएगा तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे कट करते हैं। चलिए मेरे भाई, वो फोकस पे कट कर दिया। हमारा प्रकाश क्या, यह क्या, आपतित किरण यह दर्पण से रिफ्लेक्ट हुआ, अर्थात यह क्या हुआ, परावर्तित किरण। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, तो वक्रता केंद्र से होकर के हम उस पर डाल देते हैं। चलिए देखिए, अभिलंब हो गया हमारा। अब देखें कि हमारा लाइट गया, लाइट परावर्तित हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस लाइट का नाम दे देते हैं। तो जो लाइट गया, इस लाइट का नाम देते हैं ए ओ, यानी एओ लाइट गया, एओ आपतित किरण गया, और लाइट जो दर्पण पे पड़ा वह रिफ्लेक्ट होकर के गया, तो हम इस लाइट को जो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये हमारा ओ बी हो गया। अर्थात बोलेंगे कि एओ आपतित किरण है और ओ बी परावर्तित किरण है। और फिर बोल सकते हैं कि ओ सी हमारा क्या है, अभिलंब है, एम एन क्या है, अवतल दर्पण है। अब उस पूरे बात को हम भाषा बना के लिखेंगे। माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें एओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण एवं ओ सी अभिलंब है। अब मेरे भाई, चित्र में पुनः हम फिर से देखें तो हम देखेंगे कि यह आपतित किरण और यह अभिलंब, और आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, अर्थात आपतन कोण को बोलते हैं कोण आई। और फिर यह परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, अर्थात परावर्तन कोण को हम लोग बोलते हैं कोण क्या, आर। अर्थात एक और बात आपको यदि याद दिला दें हम कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे का नियम आपको मालूम है कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे का नियम यह बोलता है कि आपतन कोण इज इक्वल टू क्या, परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण क्या हमारा होता है, आर। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से कोण आई बराबर कोण आर, यह दोनों हमारे क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे का नियम से बराबर हो जाएगा। अर्थात बोलेंगे कि समीकरण एक, पुनः फिर फोटो को हम ध्यान से देखते हैं तो देखेंगे तो हम फिर पाएंगे कि ऐसे स्थिति में ए ओ और सी पी, ध्यान से देखिए, ए ओ और सी पी दो समानांतर रेखा है, आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, और एक तिरछी रेखा ओ सी कट कर है। इस हिसाब से देखिए, और आप एक थ्योरम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा काटती है तो उसका एकांतर कोण बराबर होता है। अर्थात आपका जो यह कोण जितना होगा उसी के बराबर ये कोण होगा। अगर यह 30 डिग्री है तो यह भी आपका 30 डिग्री होगा। उसी प्रकार से दो समानांतर रेखा में यह कोण अगर आपका आई है तो यह भी एकांतर कोण के नाते यह कोण क्या हो जाएगा आपका आई। तो अब हम बात को लिखते हैं यहाँ पे पुनः, हमारा यानी कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई। लिख देते हैं यहाँ पे हम कोण आई बराबर कोण आई, यानी किस नाते बराबर हो जाएगा, यह एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते। और जिस कोण के हुआ हिसाब से हम बोल देंगे कि यह जो बना है हमारा समीकरण क्या हुआ, दो। अब चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो, इस दोनों समीकरण में हम लोग कंपेयर कराते हैं। दोनों समीकरण में हम लोग क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। और आपको मालूम है जब समीकरण एक और समीकरण दो से चलते हैं तो जो दोनों में शामिल होता है उसको हटा देते हैं। तो देखिए, समीकरण एक और समीकरण दो में चलेंगे तो इसमें भी आई शामिल है, इसमें भी आई शामिल है, तो इस यह आई को हटा देगा और यह आई के बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण एक और दो से, जब समीकरण एक और दो से चलेंगे तो देखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर। अर्थात फिर अब आगे देखते हैं हम चित्र को, हम पुनः ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ओ सी
कौन एफ, ओ सी एफ त्रिभुज दिखाई दे रहा है और उसमें हमारा दो कोण बराबर दिखाई दे रहा है, अर्थात कोण आई और कोण आर दोनों हमारा क्या है आपस में बराबर है। कोण आई और कोण आर क्या है बराबर है। और आप एक बात जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो, हम बोले किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, अर्थात उसका दो भुजा आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखें तो हमारे इस त्रिभुज में भी दो भुजा आपस में बराबर होगा। कौन कौन, तो ये कोण बराबर है तो हमारा ये भुजा बराबर हमारा ये भुजा, अर्थात बोलेंगे सी एफ इज इक्वल टू ओ एफ, यह दोनों भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको हम भाषा बना के लिखेंगे किस हिसाब से, देखिए हम बोलेंगे त्रिभुज ओ सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोलेंगे, त्रिभुज ओ सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसका हमारा दो कोण आपस में बराबर और उसका दो भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात सी एफ बराबर ओ एफ। तो बोल देंगे यहाँ पे सी एफ बराबर ओ एफ, दोनों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। किस हिसाब से, क्योंकि यह त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। पुनः आपको हम याद दिला दें, फोटो में फिर से देखिए कि जो हमारा यहाँ पे ओ एफ दिखाई पड़ रहा है, ओ एफ यह वाला ये ओ एफ यह पी एफ के लगभग बराबर है। अब बोलिए कैसे बराबर हो जाएगा, तो देखिए मेरे भाई अगर यह ओ एफ को नीचे गिराइएगा इस हिसाब पे तो लगभग पूरा इसके बराबर हो जाएगा। तो जब पूर्ण रूप से बराबर नहीं होता है, मान लेते हैं कि लगभग बराबर हो गया तो उसको बोल लेते हैं कि उसके निकट है, यानी निकट को बोलते हैं सन्निकट है। अर्थात बोलेंगे कि ओ एफ बराबर पी एफ, यह दोनों एक दूसरे के सन्निकट है। देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे पुनः, हम बोलते मेरे भाई कि पुनः ओ एफ क्या बोले मेरे भाई, ओ एफ और पी एफ क्या हो गया आपस में सन्निकट है। ओ एफ बराबर क्या हमारा पी एफ क्या हुआ सन्निकट है। सन्निकट कहने का मतलब पूर्ण रूप से बराबर नहीं, हल्का हल्का कम बेस हो सकता है। अगर इसको नीचे कीजिएगा तो लगभग इसके सामने यहाँ पे आएगा, और बहुत बड़ा लंबाई के सामने छोटे लंबाई को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपको बोले कि पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने हमारा द्रव्यमान, तो हमारे द्रव्यमान को हम लोग इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। उसी प्रकार से बहुत बड़ा लंबाई के सामने एक छोटा लंबाई आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं और बोल देते हैं कि यह दोनों आपस में क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गया। चलिए मेरे भाई अब देखते हैं कि जब दोनों बराबर हो गया तो फिर इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और ये वाला जो आया इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए और फिर वही काम करेंगे जिस प्रकार से इधर काम किए हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, और समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो जो दोनों में शामिल है उसको क्या कर देंगे हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी OF शामिल है और इसमें भी हमारा OF शामिल है। OF जब दोनों में शामिल है तो OF को हटा देंगे और जो बाकी है उसको लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा CF बराबर क्या हो जाएगा हमारा PF। अब चलिए फिर से देखते हैं। अब हम आगे समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पहले फोटो को ध्यान से समझिए, फिर आगे हम फोटो देख के काम करेंगे। चलिए नॉर्मल एक आपके सामने हम रेखा खींच दिए, ठीक है, और इस रेखा का नाम रख दिए हम AB, और कोई इंसान इसको एक बीच में से कहीं से आकर के C बिंदु से कट कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर आपसे बोला जाए कि आप बतलाइए इस रेखा के बारे में आपका क्या कमेंट है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि यह जो पूरा AB जो रेखा है AB, या दोनों जो छोटा छोटा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये दोनों टुकड़े के जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। अर्थात AB जो होगा AB बराबर हमारा हो जाएगा AC और प्लस में क्या हो जाएगा BC। बात क्लियर। इसी प्रकार से हम अगर हम अब यहाँ पे देखें फोटो में फिर से, तो फोटो में ध्यान से देखते हैं तो सबसे नीचे हम देखते हैं CP, क्या हमारा दिखाई दे रहा है मेरे भाई CP। तो CP के बदला में हम लिख सकते हैं CP बराबर CF और प्लस में क्या लिख सकते हैं
PF या FP। चलिए हम लिखते हैं इसी प्रकार से। पुनः आप CP अब बराबर लिख सकते हैं क्या, CF अब प्लस में क्या, PF। चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हम CP को CP छोड़ दिए। अब यहाँ पे जो हमारा CF दिखाई दे रहा है, तो CF की जगह पे क्या डाल सकते हैं, PF, या PF की जगह पे क्या डाल सकते हैं, CF। फिलहाल हमको फर्स्ट CF दिखाई दे रहा है, तो CF की जगह पे क्या डालते हैं, PF। तो चलिए हम CF की जगह पर डाल देते हैं PF, और यह PF है तो PF छोड़ दिए। अब मेरे भाई CP को CP रहने दिए, और PF और PF, एक PF तो कितना हो जाएगा हमारा, 2PF। अब मेरे भाई आपको एक बात याद दिला दे कि बेसिक में एक बात आपको हम बतलाएं। चलिए दिखाते हैं आपको हम कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अर्थात आपको हम बोले थे यहाँ पे FP या PF की जगह पे आप बोले थे फोकस दूरी, यही नहीं बोले थे, फोकस दूरी अर्थात PF, और इसको हम लोग बोलते थे छोटा f से सूचित करते थे ना। और आपसे बोले कि जो हमारा CF था चाहे CP था, तो CP को क्या बोले थे हम लोग, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमारे कौन सी है, CP। तो CP की जगह हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको सूचित करते हैं किससे, बड़का R से। अब चलिए मेरे भाई, अब हम जानते हैं CP की जगह पर आप क्या बोल सकते हैं, बड़का CP जो हमको दिखाई दे रहा है CP, इसकी जगह बड़का R। क्लियर। और यहाँ पे हमको जो PF दिखाई दे रहा है, तो दो को दो रहने दिए। अब PF जो हमारा PF को क्या कर सकते हैं, PF को फोकस है हमारा क्या, छोटा f, अर्थात हमारा हुआ R बराबर क्या, 2F, या इसको आप इसी हिसाब से लिख सकते हैं 2F बराबर क्या, R, या F बराबर क्या, R/2। यही अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसके लिए आप भाषा बोल सकते हैं कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के दुगुनी होती है, या इसके लिए बोल सकते हैं किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए मेरे भाई, आपको क्लास का क्लियर है। अब मेरे भाई हम वीडियो से हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में बेहतर तरीके से इसको कॉपी पर उतार लीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। शुक्रिया आपका वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू। इसके बाद फिर आपको अगले के वीडियो मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।